हमारे साथ श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। उनके पास चलते हैं क्योंकि श्रीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया है। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को अभी यहाँ पर भी सुना गया, किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत इस पुलवामा के आतंकी हमले के साथ ही की और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश एकजुट है और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ पूरी दुनिया के देश भी आज भारत के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर से संध्या, हम सबके रिएक्शन ही लेंगे। अभी आप लोगों ने मन की बात पूरा सुना प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि जब सब चीज़ें एकदम पैराए पे थी, स्कूल, रोजगार, हर चीज़ जब एकदम पीक पे था, आतंकवादियों ने हर चीज़ पर हमला किया है, अमन चैन पर, रोजगार पर, भारत की आत्मा पर। देखिए, अभी जो हमने मन की बात में ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी बात बताई कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ चीज़ें जो थी वो सामान्य हो रही थी, सब कुछ जो 2019 से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब 2019 के बाद जो चीज़ें हो रही थी ये बड़ी मतलब हमारे लिए यहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बूस्ट हो रही थी, डेवलप हो रही थी। और ये चीज़ें जो देश के दुश्मन हैं उनसे ये चीज़ें सहा नहीं गई, उनसे ये रहा नहीं गया कि यहाँ की खुशहाली उनसे रहा नहीं गई। और उन्होंने ये गिलोना जो यहाँ पे ये काम किया है, जो इंसानियत जिससे शर्मसाज होती है, जिससे इंसानियत को शर्म आती है, उसकी लास्ट लाइन उन्होंने टच कर दी है। हमने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में बहुत रोष है, आक्रोश है। सारा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, हर एक आदमी सामने से सामना लगा, कंधे से कंधा लगा के खड़ा है देश के साथ। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले भी कंधे से कंधे लगा के अपने देश के साथ है। अब ये जो लोग हैं जो भंग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की इसको पीस को, बाकी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर मैसेज दी है कि हम इन चीज़ों को स्पेयर नहीं करेंगे, उनको हम जड़ से उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंकेंगे। और मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिन्होंने सूझबूझता करके उस टाइम जो पहलगाम में अटैक हो गया उसमें उन्होंने सूझबूझ करके लोगों को रेस्क्यू किया, बाकी चीज़ें की, और हमें दुख बहुत है कि जो ये जाने चली गई उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आप बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को आश्वस्त किया है। पूरी दुनिया की सभी ताकतें, बड़े नेताओं ने बातचीत की है और अधिकृत है भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कोई भी एक्शन लेने के लिए। और एक्शन अब आंतरिक तौर पर यहाँ पर देखें, स्थानीय तौर पर भी शुरू किए जा चुके हैं। देखिए, भारत आज के टाइम पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही ताकतवर और एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, देश है। और ये ताकतें जानती हैं और इनको लगा कि ये किस हिसाब से देश को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और ये इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। बट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की तरफ से कि आप ऐसे कितने भी अटैक्स अगर करेंगे देश पे, देश की जनता पे या देश पे, तो हम चुप नहीं रहने वाले और आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत आंखें नम होकर के, हमने मन की बात सुनी, प्रधानमंत्री जी आज बहुत नम थे और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हमारे इरादों को आप कभी नहीं तोड़ सकते। और ये भाईचारा जो कश्मीर जो क्लब हुआ था प्रॉपरली 2019 के बाद देश के अलग राज्यों के साथ, और उस कनेक्शन को काटने की कोशिश करी आतंकवादियों ने, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता और वो ऐसा नहीं होने देंगे। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों ना हो, देश का है, हमारे देश का है, जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको करारा जवाब देंगे। तो आप देख सकती हैं संध्या किस तरीके से लोगों के अपने उद्गार है और साथ ही साथ वो आश्वस्त करने का एक बार फिर पूरा देश आश्वस्त है इस बात के लिए कि हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, चाहे वो सीमा पार के रूप से हो। और आतंक को पनाह देने वाले आतंकियों के आका भी, आतंकवाद के में संलिप्त लोग भी, इनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। और कश्मीर की आवाम, चाहे देश के हर हिस्से की आवाम, इस जघन्यतम बर्बर कृत्य के खिलाफ खड़ी है और पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय सुनिश्चित होगा। बिल्कुल अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में पूरे देशवासियों को और पीड़ित परिवारों को भी ये विश्वास दिलाया है कि न्याय जरूर मिलेगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई भारत की जारी रहेगी।